हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का रिवीजन टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिन में 5 वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। ये वीडियो सुबह 6 बजे अपलोड हो रही है, एक दोपहर के 11 बजे, एक दोपहर के 3 बजे, और एक शाम 6 बजे, और एक रात 9 बजे। और ये पांचों ही वीडियो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग जितनी भी मेरे चैनल पर वीडियो प्रोवाइड करवाई जा रही हैं उनको टाइम टू टाइम देखते रहिए। और दोस्तों, जब मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं एग्जाम आते आते, तो आप लोगों का केवल दायित्व बनता है इस वीडियो को 500 लाइक तक पहुंचाने का। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने, गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? हरिहर सेकंड, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक था कृष्णदेवराय। इसलिए बता रहा हूँ कृष्णदेवराय के बारे में, क्योंकि मोस्टली आपसे एग्जाम में कृष्णदेवराय के बारे में ही पूछा जाता है। आंध्र भोज की उपाधि इन्हीं को दी गई थी, कृष्णदेवराय को, है ना। और इनके ही दरबार में अष्ट दिग्गज थे, जिनको हम कवि के नाम से जाने थे। ये 8 तेलुगु कवि थे, समझ रहे, इसलिए मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो पहला तो एशिया है, दूसरा है अफ्रीका, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत में तेल के कुएं कहाँ पाए जाते हैं? भारत की बात हो रही है, इंडिया में। तो कहाँ पर? असम में आपको देखने को मिलेंगे, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? आपको मोस्टली उत्तर प्रदेश का मैप याद होना चाहिए, तब जाके आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो बलिया को फिलहाल यहाँ पर टच नहीं करती लखनऊ जिले की सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस के वेतन वितरण पत्रक का पुलिस फॉर्म नंबर कितना है? तो वो है आपका 191, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मृद्याचरण को रोका जा सकता है किस कारण? मृद्याचरण, तो मृद्याचरण को रोका जा सकता है वन रोपण से, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम कौन सा है, जल्दी बताइए। तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये भारत और रूस की सहायता से मिलकर बनी हुई है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय रुपए के लिए नए प्रतीक चिन्ह के डिजाइनर कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी बताओ। तो कौन थे? वे थे श्री उदय कुमार, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई है, जल्दी बताओ। आ ट्रेन टू पाकिस्तान, ये तो खुशवंत सिंह के है, ठीक है। अनटोल्ड हिस्ट्री नहीं भैया। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ये भी नहीं है। प्लेइंग इट माई वे, ये आपका बिल्कुल ठीक है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषताएं नहीं है, जल्दी बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं जो है वो विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? पूंजी निर्माण की उच्च दर, ये दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। प्रति वर्ष कितने नोबेल प्राइज प्रदान किए जाते हैं? तो नोबेल प्राइज किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो आप आसानी से बता सकते हैं, 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पहले 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, लेकिन 1969 से स्टार्ट हुआ था अर्थशास्त्र का नोबेल, तो 6 क्षेत्र हो गए थे। 7 रंगों से मिलकर बने सफेद प्रकाश में निम्नलिखित में से किस रंग में सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो किस रंग में सर्वाधिक ऊर्जा होती है? बैगनी रंग में होती है, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पुलिस बल में भर्ती किए गए प्रत्येक व्यक्ति की नियुक्ति का प्रमाण पत्र किस फॉर्म नंबर पर दिया जाता है? याद कर लो, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो फॉर्म नंबर 25 पर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। सूर्य के बाद पृथ्वी के से सबसे नजदीक तारा कौन सा है? सूर्य के बाद हो रही बात हो रही है, समझ रहे? तो सूर्य के बाद बताना, तो कौन सा है? प्रोग्जिमा सेंचुरी, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी से या जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? उस फसल का नाम क्या है? उस फसल का नाम है चावल, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 1540 में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था?
किस युद्ध के पश्चात? क्वेश्चन नंबर 18, कन्नौज, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? उड़ीसा की बात हो रही है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो सही आंसर हो जाएगा महानदी, दूसरा ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के लिए या विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों का अनुमोदन कौन करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जो तीन ऑप्शंस दिए फिलहाल इनमें से तो कोई नहीं है, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। मोरक्को की राजधानी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जल्दी बताओ, मोरक्को की राजधानी क्या है? तो मोरक्को की राजधानी हो जाएगी रबात। मस्कट है ओमान की राजधानी, वो भी याद कर लो, पूछा जा सकता है। सरसों के बीज, सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? जल्दी बताओ, सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य, तो वह है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी का उन्मूलन करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 17 यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किया था किसने? तो किसने किया था? तो ये किया था आपका बाबर ने। कौन से युद्ध में किया था? पानीपत का जो पानीपत का जो युद्ध हुआ था उसमें किया था बाबर, बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है ना। बाबर के पास लगभग ज़्यादा सेना नहीं थी, इब्राहिम लोदी के खिलाफ इसने युद्ध किया था, इब्राहिम लोदी के पास बहुत ज़्यादा सेना थी, लेकिन इसने तोप का इस्तेमाल किया था जिसको तुलगमा पद्धति कहते हैं, समझ रहा है? तो इस पद्धति के कारण इसने युद्ध को जीता था और बहुत ही भयावह स्थिति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांतर भारत में से निकल रहा है? तो भारत से कौन सी रेखा गुजरती है? आप सभी लोग जानते हैं, कर्क रेखा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन से रक्त समूह वाले व्यक्ति को सामान्य रक्तदाता कहा जाता है? सर्वमान। सर्वदाता कौन होता है? ओ। सर्वग्राही कौन होता है? ए बी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फिलहाल तो यहाँ ओ की बात हो रही है, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर की जो नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। पवन की गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है? जल्दी बताओ, पवन की गति को अगर आपको मापना है तो एनीमोमीटर का यूज करेंगे आप, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। क्रोन निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये नॉर्वे की मुद्रा है, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान स्थित है? जल्दी बताओ, ये बता भी चुका हूं मैं, सेकंड टाइम हो रहा है। तो कौन से जिले में है? कानपुर में, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों को किस प्रकार की फाइल क्रिएट की जाती हैं? जल्दी बताइए। वर्ड या वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों द्वारा किस प्रकार की फाइल क्रिएट की जाती हैं? तो किस प्रकार की फाइल क्रिएट की जाती हैं? डॉक्यूमेंट फाइल, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। बच्चों की सहायता करने वाली संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का नाम क्या है? जल्दी बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? यूनिसेफ, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 3 बीघा विवाद किस देश के साथ है? 3 बीघा विवाद किस देश के साथ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। रंग भेद शब्द किससे संबंधित है? रंग भेद शब्द किससे संबंधित है? तो रंग भेद शब्द जो है ये नस्लों में भेदभाव से संबंधित है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया जाता है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे आप लोगों के आंसर का इंतजार रहेगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ सारी नाइट में आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं एक साथ। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।